तो आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। क्या हो गया? वो तो शुरू से ही हैंडसम हो, ये तुम सबको पता है। अब तुमने कह दिया, काश किसी और ने कहा होता। अच्छा, एक है हमारे पास जो आपने पढ़ा स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना? तो मैंने आपको इक्वेशन वाले क्वेश्चन करा दिए होंगे। जैसे अगर इक्वेशन दे रखा है तो कैसे करना होता है ना? कैसे करते हैं? अगर आपको इक्वेशन वाले क्वेश्चन दे रखे तो अपन कैसे कर रहे होते हैं दोस्त? जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है आपको। अगर मान लो s बराबर 4t² प्लस 5t प्लस 6 में s डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, और अगर t आपका टाइम है। t क्या है गुरु? टाइम यानी समय। तो कह रहा है कि 5 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद वेग कितना रहा होगा? 5 सेकंड बाद वेग कितना रहा होगा? बोलो कैसे करेंगे? सर ये हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, ये हमें इक्वेशन दे रखा है। जब भी कोई इक्वेशन दे रखा है सिंपली आपने क्या करना है, देखते ही डिफरेंशिएशन अवकलन। तो मैंने इसका डी एस ओवर डी टी 8t प्लस 5। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? विस्थापन वट्टे समय क्या होता है? वेग। अच्छा, वेलोसिटी कितना आ गया? 8t प्लस 5। कितने सेकंड बाद बतानी है? टी का मान कितना है? तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 और प्लस 5, तो आंसर कितना हो जाएगा? 45 मीटर पर सेकंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन कराया था, ऐसी लास्ट क्लास से ही छोड़ा था। अगर मान लो मेरे पास एक्सीलरेशन है, त्वरण है, क्या है मेरे पास? व्हाट इज एक्सीलरेशन? त्वरण क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज एक्सीलरेशन? त्वरण किसे कहते हैं? बोलो व्हाट इज एक्सीलरेशन? त्वरण क्या होता है? तो एक बार हेडिंग डालना, त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का, एक्सीलरेशन का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? इसी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिखने का दूसरा तरीका क्या कहलाएगा? डायमेंशन विमा। अच्छा, मीटर का डायमेंशन क्या बताया था मैंने? एल। सेकंड का कितना होता है? टी। यहां पर पावर दो तो यहां भी कितना हो जाएगा? 2। नीचे प्लस का, ऊपर जाके किसका हो जाएगा? तो डायमेंशन कितना आ गया? एल टी माइनस 2। अच्छा, हमारे पास डायमेंशन कितना आ गया? एक्सीलरेशन एक कैसी क्वांटिटी है? तो इसका आंसर होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह एक सदिश राशि है। सर ये तो आपने बता दिया कैसी क्वांटिटी है, क्या होता है, लेकिन ये तो बताओ एक्सीलरेशन होता क्या है? इसका डेफिनेशन होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्त? त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किस में परिवर्तन बता रहा है? वेग में। पूरे फिजिक्स में कहीं भी अगर आपको रेट शब्द लिखा मिल जाए, दर शब्द लिखा मिल जाए, तो फॉर्मूले में हमेशा बट्टे में क्या आएगा? टाइम। जैसे संवेग में परिवर्तन की दर को द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज अ फोर्स, तो बट्टे में क्या रहा होगा? टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज अ पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, बट्टे में क्या रहा होगा? टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, करंट कहते हैं, बट्टे में क्या रहा होगा। जब भी फिजिक्स में कहीं भी आपको रेट या दर शब्द लिखा मिलेगा तो हमेशा फॉर्मूले बट्टे में क्या आएगा गुरु, टाइम। क्या आपको यहां पर रेट शब्द लिखा मिल रहा है तो बट्टे में क्या रहा होगा, टाइम यानी समय। अब किसमें परिवर्तन, भाई किसमें परिवर्तन होता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। जिसमें परिवर्तन होता है वो हमेशा कहां रखोगे आप, ऊपर। और एक्सीलरेशन को गुरु डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। किसे डिनोट करते हैं, ए बराबर फॉर्मूला बनेगा, अगर किसी वस्तु में आपको चेंज बताना है तुम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बट्टे में क्या रहा होगा, टाइम। अच्छा, ये हमारे पास एक्सीलरेशन का क्या बन के आ गया, फॉर्मूला। यहां पर v क्या है, यहां पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग, जबकि यहां पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग। और यहां पर t क्या है, टाइम यानी समय। बोलो यहां पर t क्या है, टाइम यानी समय। अच्छा एक बात बता, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कह रहे हैं गुरु, वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कह रहे हैं। अच्छा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है, किसी वस्तु के जो वेग में परिवर्तन हो सकता है वो कितने प्रकार से हो सकता है, सर 2 प्रकार से हो सकता है। जैसे मैंने बोला एक गाड़ी ए पॉइंट पर थी, ए पॉइंट पर उस गाड़ी की चाल थी 0 मीटर पर सेकेंड। ए से चलते चलते गाड़ी 10 सेकंड बाद बी पॉइंट पर पहुंच गई। कहां पर पहुंची दोस्त, इसकी चाल कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकंड, कितनी हो गई। तो हमारे पास एक बात बताओ, वेग बदल रहा है या सेम है, बदल रहा है। 0 से कितना हो रहा है, 100, तो वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, बोलो बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। अगर मैंने बोला यहां पर मेरे पास गाड़ी की चाल ए पॉइंट पर थी 100 मीटर पर सेकंड, चलते चलते मैंने गाड़ी में लगा दिए ब्रेक, और ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी 10 सेकंड बाद जाकर बी पॉइंट पर रुक जाती है, तो बी पॉइंट पर उस गाड़ी की चाल कितनी हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है 100 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 0 मीटर पर सेकंड होगी, वेग बदल रहा है या सेम है, वेग बदल रहा है या सेम है। 100 से कितना हो रहा है, तो घट रहा है या बढ़ रहा है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है, एक वेग के बढ़ने पर और एक वेग के घटने पर। जब वेग बढ़ रहा होता है तब एक्चुअल में अपन उसे बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, पर सेकंड में वेग का बढ़ना कहलाता है एक्सीलरेशन त्वरण, और पर सेकंड में वेग का घटना कहलाता है रिटार्डेशन यानी मंदन। रिटार्डेशन को डी एक्सीलरेशन के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी गाड़ी के वेग में परिवर्तन जो हो सकता है वो 2 प्रकार से हो सकता है, एक वेग के बढ़ने पर और दूसरा वेग के घटने पर। जब वेग बढ़ रहा होता है तो उसे अपन बोलते हैं एक्सीलरेशन, और जब वेग घट रहा होता है उसे अपन बोलते हैं रिटार्डेशन यानी मंदन। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, ए बराबर वी माइनस यू बट्टे टी। अगर सर दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है तो हमें कैसे पता चलेगा ये रिटार्डेशन हो रहा है एक्सीलरेशन हो रहा है ना। तो मैंने बोला हमने फॉर्मूला लगा के देखा, ए बराबर यहां पर v का मान कितना दे रखा है 100, इनिशियल कितना दे रखा है 0, समय कितना दे रखा है 10, तो आंसर कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसकी सेम फॉर्मूला मैंने यहां पर लगा के देखा, ए बराबर यहां पर वैल्यू कितना दे रखा है 0, यहां पर कितना दे रखा है 100 बट्टे समय कितना है 10, तो आंसर कितना आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अंतर पता चला कि नहीं चला। एक बार अगर ए का वैल्यू प्लस का है तो क्या है वो एक्सीलरेशन, ए का वैल्यू माइनस का है तो हमारे लिए क्या है रिटार्डेशन। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं, सदिश राशियां हैं, वो प्लस और माइनस के द्वारा हमेशा 2 चीजों को शो करती हैं, एक वेग के बढ़ने को और दूसरा वेग के घटने को। प्लस का मतलब होता है वेग बढ़ रहा है, माइनस का मतलब वेग घट रहा है। प्लस का मतलब सेम डायरेक्शन, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन।
जितनी भी सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं, वो प्लस और माइनस के द्वारा दो चीजों को शो करती हैं। प्लस का मतलब बढ़ना, माइनस का मतलब घटना। प्लस का मतलब सेम डायरेक्शन, माइनस का मतलब, यहां पर प्लस है तो वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, यहां पर माइनस है वेग बढ़ रहा है या घट रहा है। ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमसे क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लो मैं चल रहा था, आपसे मैंने बोला आप एक बाइक पर जा रहे थे, मैंने चलते चलते आपसे पूछ लिया कि गुरु आपकी गाड़ी की चाल क्या है। आपने बोला सर मेरी गाड़ी की चाल है 80 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? आप इनडायरेक्टली मेरे से क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम एक घंटे में कितना दूरी तय कर रहे हैं, 80 किलोमीटर। उसी प्रकार से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमसे ये कहना चाह रहा है कि सर एक सेकंड में कितने से बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। बोलो समझ रहे हो ना? 0 सेकंड पर वेग था 0 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड का कितना हो गया, 10, 2 पर 20, 3 पर 30, 4 पर 40, 5 पर 50, 6 पर 60, 7 पर 70, 8 पर 80, 9 पर 90, 10 सेकंड कितना हो गया। जबकि इसका मतलब क्या, पर सेकंड वेग का घटना। रिटार्डेशन के केस में हमेशा ए का वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव, और फाइनल वेलोसिटी कितना रहा होगा, 0 मीटर पर सेकंड। जब कोई केस, कोई कंडीशन, कोई अवस्था न दी जाए, तो रिटार्डेशन मंदन के केस में हमेशा ए का वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव, और फाइनल वेलोसिटी कितना रहा होगा, हमेशा 0 मीटर पर सेकंड। सर अगर मैं ये कहता कि मेरी गाड़ी की चाल 100 मीटर पर सेकंड थी, मैंने ब्रेक लगाया और गाड़ी में ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी की चाल 40 मीटर पर सेकंड रह गई, तो अब तो फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ, लेकिन रिटार्डेशन तो हो रहा है ना, 100 से कितना हो गया, 40, वेग घट रहा है। अब की बार तो फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ। तो मैंने तब की बात बोली है जब कोई कंडीशन न दे, तब फाइनल वेलोसिटी कितना मानना है। अभी तो मैंने कंडीशन दे दिया ना कि 100 से कितना हो गया, 40, 50, 60 को एक वैल्यू दे दिया। तो जो कंडीशन दी जाए तो उतनी माननी है, अगर कंडीशन है तो हमेशा कितना मानना है, पर सेकंड वेग का बढ़ना क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन पर सेकंड वेग का घटना क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। पहले इतना नोट करना है एक बार। नोट कर लिए? नोट कर लिए ना?
नोट कर लिए, करो करो। अगर आपको एक्सीलरेशन समझ आ गया तो रिटार्डेशन, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन समझने में कोई समस्या, आधे से तो क्वेश्चन हम बिना इक्वेशन ऑफ मोशन के ही कर जाएंगे, है ना। कल तुम लोग आओगे ना संडे को, कल तुम आ सकते हो पढ़ने, कल तुम पढ़ने आ सकते हो ना। अच्छा कल तुम पढ़ने आओगे तो मैं परसों से तुम्हारा क्लास पर डे 3 क्लास चलेगा, इंग्लिश, मैथ, जीएस, ठीक है। टाइम थोड़ा चेंज नहीं हो पाएगा, हॉल खाली नहीं है ना। बाकी यहाँ मंडे से प्रॉपर 3 क्लास चलेंगी, इंग्लिश का ये रेगुलर। फिजिक्स रेगुलर कैसे हो जाएगी भाई, फिजिक्स। हाँ तभी तो कह रहा हूँ कल संडे को आइएगा, सोच रहा हूँ। हाँ हाँ कल, हाँ हाँ आ सकते हो, जितना तुम्हारा श्रद्धा हो, तुम बताओ उतना बजे, सुबह 8 से 11। सुबह 8 से 11 तुम भी फ्री हो जाओ, मैं भी दिल्ली निकलूंगा फिर, है ना। तुम्हारी वजह से रुकाऊँ, कल क्लास हो जाए तुम्हारी। हाँ हाँ वो 10 ही तक है वो तो। हाँ इतना सीरियस क्यों हो गई 11 सुन के। मिलने जाना है, अच्छा बुक हो जाओगे, मिलने जाना है। तुम्हें किससे मिलने जाना है। तो कुछ क्या, हाँ 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 जरूरी है। जब समझा रहे तुम बातें कर रहे थे, तो कह रहा है कि कौन सा वाला समझाना है, कि रिटार्डेशन के केस में हमेशा ए का वैल्यू नेगेटिव होगा और फाइनल वेलोसिटी हमेशा कितना होगा, अगर कोई कंडीशन न दे रखी हो तब। अगर मैं कहता गाड़ी में ब्रेक लगाया 100 से गाड़ी चलोगी 50, तो अब तो फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हुआ, लेकिन मैंने कंडीशन दे रखी है। तो जब विदाउट कंडीशन बात करें तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा कितना मानना है, 0, और इनिशियल हमेशा कितना मानना है, और एक से एक का वैल्यू हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। माइनस का मतलब वेग घट रहा है, प्लस का मतलब वेग बढ़ रहा है। हाँ कल आना है भाई, 8 से 10, 8 से 11। कुछ श्रद्धा है, 8 बजे है इनिशियल टाइम, याद रखो 8 बजे, फाइनल टाइम कितना भी हो सकता है। हाँ हाँ नहीं नहीं, कल के बाद मंडे से, कल हो सकता है मेरी भी हो तो फिर इंग्लिश वालों की भी हो जाए, है ना। लेकिन अभी तक तो मेरी ही सूचना मेरे को है। मंडे से प्रॉपर 3 क्लास होंगी, इंग्लिश, मैथ, जीएस, ठीक। अच्छा हेडिंग डालना, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। अच्छा उस पे जाने से पहले मेरे को एक बात बताना आप लोग, सर्कुलर मोशन करते हुए, वृत्तीय गति करते हुए कौन कांस्टेंट रहता है।
वेलोसिटी या स्पीड, वेग या चाल, कौन कांस्टेंट रहता है? तो इसका आंसर होता है चाल, स्पीड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्ति गति करते हुए हमेशा वेलोसिटी चेंज होता है और स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है, मान लो मेरे पास एक सर्कुलर कोई एक बॉडी है, एक कोई एक सर्कल है ना, मेरे पास मान लो ये कोई एक सर्कल है ना, और सर्कल है तो सर्कल अपना एक सेंटर होगा कि नहीं होगा? और सर्कुलर मोशन करते हुए प्रत्येक बिंदु पर कण की दिशा बदलती है। बोलो बदलती कि नहीं बदलती है? जाते कि नहीं जाते इस तरह से? आपने एक धागे को एक पत्थर को एक धागे से बांध रखा है और आपने उसे पकड़ के इस तरह से घुमाना स्टार्ट कर दिया है ना, आप उसे शक्तिमान बना रहे हो। तो जिस पॉइंट पर आप छोड़ोगे क्या उसी पॉइंट पर जाएगा, उस डायरेक्शन में। तो मान लो मेरे पास हाथ एक सर्कुलर मोशन करा, इसे घुमाते घुमाते मैंने यहां पर छोड़ा, तो सीधा जाएगा, इसको टेंजेंट करते हुए जाएगा, इसको स्पर्श करते हुए जाएगा। तो सर्कुलर मोशन पर जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा कैसा होता है? टेंजेंसी है। ये जो वेग है ना, वेलोसिटी है, ये हमेशा कैसा होता है? टेंजेंसी है। और फिजिक्स में या कहीं भी आपको टेंजेंट या टेंजेंशियल, स्पर्श या स्पर्शी शब्द लिखे मिल जाएं तो समझ जाना ये अपने आप में किसको शो कर रहे हैं? डायरेक्शन को। टेंजेंट वर्ड हमेशा अपने आप में किसको शो करता है गुरु? डायरेक्शन को, दिशा। और प्रत्येक बिंदु पर कण की डायरेक्शन क्या हो रही है? बदल रही है। और वेलोसिटी भी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन पर। तो अगर डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी भी क्या बदलेगा? या आप ऐसे बोल सकते हो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और दिशा के बदलने से कौन बदल जाएगा? वेलोसिटी बदल जाएगी। लेकिन जो हमारे पास स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो दिशा के बदलने से नहीं बदलेगी। तो इतना पॉइंट बना के लिख सकते हो कि सर्कुलर मोशन में हमेशा वेलोसिटी चेंज होता है जबकि स्पीड कैसा रहता है? कांस्टेंट। वृत्ति गति करते हुए वेग कभी भी समान नहीं रहता जबकि चाल हमेशा कैसी रहती है? से। इसीलिए वो जो मौत के कुएं में व्यक्ति चक्कर लगा रहा होता है ना, इसीलिए कभी भी जमीन पर नहीं गिरता। उसका चाल कैसा रहता है? हमेशा उसकी गाड़ी की चाल बढ़ती घटती नहीं है। अगर चाल बढ़ेगी घटेगी तो जमीन पर टप्पा खा के गिर जाएगा।
कर लिए नोट। अगला हेडिंग डालना इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। अच्छा, गति के समीकरण किस वैज्ञानिक ने दिए? इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण किसने दिए? इसका आंसर होता है गैलीलियो। अच्छा, कितने इक्वेशन दिए गुरु? 3। पहला कौन सा? v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ। और तीसरा कौन सा दिया है? वी स्केयर माइनस यू स्केयर बराबर। अच्छा, कह रहा है कि हमारे पास यहां पर v है, वो क्या है हमारे लिए? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। जबकि हमारे पास u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। s क्या है यहां पर? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। t क्या है यहां पर? टाइम। a यहां पर क्या है? एक्सीलरेशन। इतना नोट करना है एक बार। अच्छा, अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कैसा है आपका? सेम, तो एक्सीलरेशन कितना होगा? अगर वेग एक समान है, नियत है, कांस्टेंट है, तो आपका एक्सीलरेशन कितना होता है? 0 मीटर पर सेकंड। बोलो होगा कि नहीं होगा? भाई, वेग में परिवर्तन क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन। और यहां तो वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा। या आप इस तरह से और बेहतर समझना चाहते हो तो और बेहतर समझ सकते हो कि मान लो मेरे पास कोई गाड़ी है ना? वो गाड़ी पहले कहां पर थी? ए पॉइंट पर। उस गाड़ी की चाल ए पॉइंट पर भी थी 100 मीटर पर सेकंड, बी पर भी कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। ए से बी तक पहुंचने पर उसे समय लग रहा है 5 सेकंड का। कितने का लग रहा है गुरु? 5 सेकंड का। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा गुरु? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? जब आपका वेलोसिटी कैसा है सेम, तो एक्सीलरेशन हमेशा कितना होगा आपके लिए? 0। समझ रहे हो ना? ये तो नोट कर लिए हो ना? करो एक बार। नोट कर लिए?
नोट कर लिया। देखो सामने बोर्ड पर देखना है ना, जब तक मैं लिखने के लिए न बोलूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना इक्वेशन के आप सीधा कर सको, कुछ में आपको इक्वेशन लगा के इजी पड़ेंगे, है ना। वो मैं पहले करा रहा हूं जो आप बिना इक्वेशन के करोगे। कुछ हम लोग 6 क्वेश्चन करेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे और तीनों आप आसानी से कर सकते हो। कहता है कि अगर एक गाड़ी रेस्ट से चलना शुरू करती है, किस चलना शुरू करिए गुरु, और कुछ समय बाद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्राप्त करती है, तो कहता है 8 सेकंड बाद गाड़ी का वेग क्या रहा होगा। समझ रहे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर एक गाड़ी विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्राप्त करती है, तो 8 सेकंड बाद गाड़ी का वेग क्या रहा होगा। आपको पहले जो 6 क्वेश्चन करा रहा हूं उनमें केवल आपको किसको पकड़ के रखना है, एक्सीलरेशन। ए का वैल्यू प्लस का या माइनस का है, ए का वैल्यू प्लस का या माइनस का, तो वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, तो 8 सेकंड में कितना बढ़ जाएगा, तो यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। कह रहे एक गाड़ी रेस्ट से चलना शुरू करती, किससे चलना शुरू करी दोस्त, और कुछ समय बाद वो एक्सीलरेशन प्राप्त करती है 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो कह रहा है 5 सेकंड बाद गाड़ी का वेग कितना रहा होगा। बोलो आपको केवल किसको देखना है, एक्सीलरेशन। 1 सेकंड वेग कितना बढ़ रहा है, 9.6 मीटर पर सेकंड, तो 5 सेकंड में कितना बढ़ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया गुरु, समझ रहे हो। कह रहा है एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही, कितने चल रही है, और कुछ समय बाद वो एक्सीलरेशन प्राप्त करती है 6.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो कह रहा है 10 सेकंड बाद गाड़ी का वेग कितना हो जाएगा। बोलो 10 सेकंड बाद गाड़ी का वेग कितना हो जाएगा। आपको क्या देखना है, आपको क्या पकड़ के रखना है, 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है, 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है, तो 10 सेकंड में कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। अच्छा ऑलरेडी कितना है, बढ़ कितना गया, हो कितना जाएगा, 86 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो ना। हम ऐड तो यहां भी कर रहे थे, यहां रेस्ट पर हमारे पास वेलोसिटी कितना था, तो आपको पता नहीं चल रहा था। ऐड तो हमने यहां भी किया था, 0 और 40 कितना आएगा 40, 0 और 48 कितना आएगा 48, लेकिन यहां पर तो वैल्यू दे रखा है ना। अगला एक क्वेश्चन और है, कह रहा है एक गाड़ी अगर 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कुछ समय बाद वो एक्सीलरेशन प्राप्त करता है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो कह रहा है 12 सेकंड बाद गाड़ी का वेग कितना हो जाएगा। बोलो कितना एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन चाचा कितना हो रहा है 11, 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है, तो 12 सेकंड में कितना बढ़ जाएगा, 132 मीटर पर सेकंड। अच्छा ऑलरेडी कितना था, ऑलरेडी कितना है, बढ़ कितना गया, हो कितना गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 172 मीटर पर सेकंड। बोलो समझ रहे हो ना मेरी बात। आपको केवल किसको पकड़ के रखना है, एक्सीलरेशन। प्लस है तो बढ़ेगा, माइनस है तो, कह रहा है कि एक गाड़ी 60 मीटर पर सेकंड से चल रही, कितने चल रही है, चलते चलते अपने गाड़ी में लगा दिए ब्रेक, क्या लगा दिए, और ब्रेक लगाने का इसमें रिटार्डेशन हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो कह रहा है गाड़ी कितने समय बाद रुक जाएगी। बोलो
गाड़ी कितने समय बाद रुक जाएगी। अरे भाई प्लस का मतलब है बढ़ना, माइनस का मतलब अब 5 मीटर पर सेकंड का भी कितने सेकंड में घट रहा है। या तो मैं इसे ऐसे बोल दूं 1 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड घट रहा है, या 5 मीटर 1 सेकंड, फर्क तो कुछ नहीं पड़ना। अच्छा 5 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में घट रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड कितने में घट जाएगा, 15 कितने में घट जाएगा, 25 कितने में, 30 कितने में, 35 कितने में, 40 कितने में, और 55 कितने में, 12 और 60। घटेगा कि नहीं घटेगा। तो कहता है कि हमारे पास ये ऑलरेडी कितना दे रखा है, तो कितने सेकंड बाद गाड़ी रुक जाएगी। बोलो समझ रहे हो ना, नहीं समझे। कह रहा है कि एक गाड़ी 80 मीटर पर सेकंड चल रही, कितने चल रही है, चलते चलते अपने गाड़ी में लगा दिए ब्रेक। ब्रेक लगाने का इसमें होता है रिटार्डेशन। तो कह रहा है गाड़ी कितने समय बाद रुक जाएगी। बोलो गाड़ी कितने से रुक जाएगी। एक एक सेकंड में कितना घट रहा है, 8 मीटर पर सेकंड कितने सेकंड में घट रहा है गुरु, टोटल कितना है, ये इससे कितने गुना 10, तो ये भी कितने गुना। बोलो समझ रहे हो ना। अच्छा जब रुकेगी तो रुकते रुकते शक्तिमान तो है नहीं जो एकदम से रुक जाएगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगी, है ना। अगर ये मार्कर इधर से भागे आ रहा भागे आ रहा, भागते भागते अपने ब्रेक लगाए तो एकदम से तो नहीं रुक जाएगा, रुकते रुकते कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा। तो कह रहा है गाड़ी में ब्रेक लगा कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, गाड़ी में ब्रेक लगा कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा। अच्छा चाल बराबर फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर फॉर्मूला क्या था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अच्छा यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड। बनेगा कि नहीं बनेगा। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब स्पीड कैसा हो, कैसा हो, एक समान। क्या यहां स्पीड एक समान है, यहां पर वेग पहले कितना था 60 मीटर पर सेकंड, ब्रेक लगाने का कितना हो जाएगा। क्या वेग समान है या बदल रहा है। जब वेग बदलेगा तब आपको फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर औसत चाल गुणा समय। औसत चाल का फॉर्मूला होता है एवरेज, जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम कब हम करेंगे, जब आपका स्पीड समान न दे रखा हो तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, और जब स्पीड सेम हो तो आंसर कौन सा लगाएंगे, ऊपर वाला। क्या डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या बन के आ गया, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। क्या पहले इन दो क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है या अलग अलग है, बोलो। इधर डिस्टेंस सॉरी स्पीड सेम है या बदल रहा है, इतना मारना है घुमा घुमा के। 60 मीटर पर सेकंड 0 मीटर पर सेकंड स्पीड सेम है या बदल रहा है। जब स्पीड बदलेगा तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर औसत चाल गुणा समय। अच्छा 60 और 0 का एवरेज कितना आएगा, 60 और 0 का एवरेज कितना आएगा, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, 60 प्लस 0 बट्टे 2 कितना आ जाएगा। तो औसत वेग कितना आ गया हमारे पास 30, समय कितना था, देखो समय कितना है हमारे पास 12 सेकंड, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 360 मीटर। बिना फॉर्मूले आप क्वेश्चन कर सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए बिना। कहता है कि अगर मान लो मैंने यहां पर बोला कि अगर एक गाड़ी 80 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, चलते चलते अपने गाड़ी में क्या लगा दी ब्रेक, और ब्रेक लगाने कितना डिस्टेंस कवर कर ब्रेक लगाने कितने समय रुक रही है हमारे पास 10 सेकंड बाद। तो कह रहा है कि ब्रेक लगाना कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, क्या स्पीड सेम है बदल रहा है। अगर गाड़ी की चाल स्टॉप है तो वेग कितना हो जाएगा दोस्त 0 मीटर पर सेकंड। क्या वेग बदल रहा है या सेम है, बदल रहा है।
तो हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड कितना आएगा, 80 और 0 का एवरेज स्पीड कितना आएगा। अच्छा, और समय कितना था, ये हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड, समय कितना आ गया, समय कितना था, तो आंसर कितना हो जाएगा। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। एक क्वेश्चन और, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया एक गाड़ी 100 मीटर पर सेकंड चल रही, कितने चल रही गुरु, हमने चलते चलते गाड़ी में लगा दिए ब्रेक, क्या लगा दिए, और ब्रेक लगाने का गाड़ी में रिटार्डेशन होता है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो गाड़ी कितने समय बाद रुक जाएगी, गाड़ी कितने से रुक जाएगी गुरु, 4 सेकंड बाद। कितना डिस्टेंस कवर करेगी भाई, 25 मीटर पर सेकंड कितने सेकंड में घट रहा है, 1 सेकंड में। तो वेग हमारे पास है कितना, 100 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड में घट जाएगा, तो गाड़ी कितने से रुक गई है। अच्छा, रुकते रुकते शक्तिमान तो है नहीं कि एकदम से रुक जाएगी, कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा, वो डिस्टेंस। अब एक बात हो, यहाँ पर चाल सेम है बदल रहा है, स्टॉप का मतलब ये कितना हो रहा है, यहाँ पर चाल सेम है बदल रही है, जब बदलेगी तो हम कौन सी निकालते हैं, एवरेज स्पीड इनटू। अच्छा, 100 और 0 का एवरेज कितना आएगा, 100 और 0 का एवरेज कितना आएगा 50, समय कितना है 4, तो आंसर कितना हो गया 200 मीटर। बिना इक्वेशन ऑफ मोशन के अपन क्या कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना दोस्त। इतना नोट करना एक बार, इतना नोट करना। तुम लोगों का क्लास है इसी हॉल में 2 बजे से 4 बजे से, है ना, तो अभी 4 बज गया। किस चीज का क्लास है तुम लोगों का, राजस्थान जीके का। तुम लोग कहीं और बैठ के नहीं पढ़ सकते हो क्या। राजस्थान जी के पदम सर पढ़ाएंगे, हाँ। तो एक काम करो, तुम लोग ऊपर जाके पढ़ सकते हो, मेरा क्लास अभी चल रहा है लाइव, है ना, 2 घंटे का क्लास है, डेली इसी में चलती है, आज नहीं चल पाएगी गुरु। चले, सलमान खान ना बनो मेरे सामने। नोट कर लिए ये वाला, नोट कर लिए। नोट कर लिए, ये वाला लिखो, ये पेपर में बहुत आता है भाई।
अच्छा, अगर मैं तुमसे इस वाले में एवरेज स्पीड पूछूं तो आंसर कितना हो जाएगा, बोलो। हाँ जी। अगर मैं इसमें एवरेज आपसे डिस्टेंस पूछूं, फॉर्मूला क्या लगाना है, डी बराबर एवरेज स्पीड इनटू। अच्छा, एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास 80 और जीरो का एवरेज कितना हो जाएगा, 40, समय कितना हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 400 मीटर। हाँ जी भाई, तभी कह रहा हूँ, वैसे तो मैं खुद ही चला जाता, लाइव चल रहा है क्लास। मैं तुम्हें बता दूं, फिल्टर लगाना जब भी खींचो तो। दिक्कतें पाएंगे। नोट कर लिए। अच्छा लग रहा हूँ आज। अच्छा लग रहा हूँ। अच्छा लग रहा हूँ। तेरे को पोज वोज देने दो ऐसे में। ये भी सुनेंगे लाइव वाले भाई। क्या कह रहे राउत साहब का। देखो, लड़कों के दो ही पोज होते हैं, या जेब में हाथ डाल लेंगे, या जेब से हाथ बाहर निकाल लेंगे, है ना। लेकिन मेरे पास बहुत सारे पोज होते हैं।
मेरे पास बहुत सारे पोज होते हैं। कभी तुम्हें लड़कियां मेरे सीखती हैं पोज देना है, फोटो खींचते रहो तुम। दूर से ज्यादा फिल्टर मांग रहा है। अभी क्लास का सब लोग खींचेंगे ना, अभी रुक जाओ। अभी क्लास का खींचेंगे सब लोग। अच्छा, पोज वोज देने दो बीच। तो ये सिर्फ सिस्टम है। सिस्टम। हाँ। हाँ? पोज। ये पोज नहीं है। अब क्या लड़की की तरह हो गया? अरे इतना ही बहुत है फोटो। इतना बहुत है फोटो। या तो तुम सुसु कर लो, या तो इसे नोट कर लो। अब देखो, ये वो क्वेश्चन मैंने करा दिए जहां कटप्पा लग रहा हूँ मैं इसमें। अच्छा, ये वो क्वेश्चन मैंने करा दिए जहां आप बिना इक्वेशन के कर सकते थे। अब मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें आप बिना इक्वेशन के कर नहीं सकते, है ना? इक्वेशन लगाने ही पड़े। दोनों ही आते हैं भाई। हाँ। हाँ जी। किसका है ये वाला? हाँ। ये कोटा से वीडियो आ गई। मैं तो बेरोजगार इंसान हूँ, अभी मैंने देखा नहीं आईफोन। कोटा से वीडियो आई है, कहाँ आई दिखाओ। अच्छा, एक आध देख लेता हूँ भाई। अब तो वीडियो भी आ गया ना हमारे पास। हाँ जी।
ये क्वेश्चन है आपके सामने कि कह रहा है कर एक गाड़ी की चाल 20 मीटर पर सेकंड है, ब्रेक लगाने के बाद कितनी दूरी पर रुकती है? 12 मीटर। अगर इसकी चाल कितनी रही होती? 40 मीटर पर सेकंड, तो यह कितनी दूरी पर रुकती? अच्छा एक बात बताओ, ब्रेक का मतलब इसमें रिटार्डेशन हो रहा है या एक्सीलरेशन हो रहा है? इतना मारना है घुमा घुमा के नाले। रिटार्डेशन, अगर गाड़ी में ब्रेक लगा तो रिटार्डेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा? ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकेगी या और तेज चलने लगेगी? मतलब इसका वेग घट रहा है या बढ़ रहा है? वेग का घटना क्या कहलाएगा? रिटार्डेशन। ये पंखा भी चल रहा है, अगर इस पंखे को अपन ने इसके स्विच को ऑफ कर दिया तो इसमें रिटार्डेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा? रिटार्डेशन होगा भाई, वेग घटने लगा। जब आपको ये न पता हो कि हमें फॉर्मूला कब कौन सा कहां लगाना है, तो पहले सबसे पहले आपको देखना है इसमें क्या दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है सर? एक तो चाल दे रखी है, एक गाड़ी की चाल कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है गुरु? ब्रेक लगाने के बाद यह कितनी दूरी पर रुक रही है? डिस्टेंस कितना है? और रिटार्डेशन में अगर ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक रही है तो इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा? बोलो, समझ होगा कि नहीं होगा? बोलो, है ना? अच्छा, अब तुम्हें ये पता चल गया होगा मैं फॉर्मूला लगाना कौन सा, कहां और कब है। सर वी स्केयर माइनस यू स्केयर बराबर 2s, तीनों दे रखे, है ना? अच्छा, अगर हम पहली बात पहले क्वेश्चन के लिए लगाएं तो v का मान कितना हो जाएगा? बोलो जरा। सर v का मान कितना है? माइनस। u का मान कितना है? एक का मान पता नहीं, s कितना है? a का मान यहां से कितना आ गया? a का मान कितना आ गया? बोलो, आया कि नहीं आया? अच्छा, हमें कोई मतलब तो निकला नहीं, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में आंसर चाहिए कितनी दूरी पर रुकेगा। अच्छा, दूसरा वेग कितना दे रखा है? कह रहा अगर इसकी गाड़ी चल कितनी रही होती तो यह कितनी दूरी पर रुकती, मतलब वेग कितना हो गया? बोलो, समझ रहे हो ना? फिर इससे फॉर्मूला लगाया, वी स्केयर माइनस यू स्केयर बराबर, अच्छा v का मान कितना है? 0 माइनस इनिशियल कितना है? 40 का स्केयर बराबर 2। a का मान पता चल गया ना? a का मान कितना है? माइनस का 20 का स्केयर बट्टे s। बोलो, इससे काटे तो कितनी बार? माइनस से माइनस कटा, बोलो ए s बराबर कितना हो जाएगा? ये 20 स्क्वायर इधर बट्टे में भेज दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो, ऐसे लिख दें 40 का स्क्वायर बट्टे 20 का स्क्वायर। बोलो s बट्टे 12 होगा कि नहीं होगा? 40 बट्टे 20 लिख लें और इसका स्क्वायर कर ले, कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, इसे और सोल्व करें, कोई फर्क पड़ेगा? 4 बराबर कितना हो जाएगा? s बट्टे 12, तो 12 का s बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे? लेकिन पेपर में हमें ऐसे करना ही नहीं है, ये तो मैंने कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट से हमें कैसे करना है कि आपको ये फॉर्मूला लगाना है, इस तरह से करना है। हमें तो मतलब केवल इस वाले समीकरण से था, हमें इसका मान बताना था। हमने ये देखा a का मान कितना आया था हमारे पास, वो वाला रख दिया, सोल्व करने पर हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया। अच्छा एक बात बताओ गुरु, यहाँ भी फॉर्मूला वी स्केयर माइनस यू स्केयर लगा, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा, तो दोनों कंडीशन कंडीशन दो है ना, कि पहले गाड़ी की चाल कितनी थी? 20, अब कितनी हो गई? 40। पहले डिस्टेंस था 12, अब कितना होगा? समझ रहे? दो कंडीशन है मेरे पास, हमने पहली कंडीशन पर ही फॉर्मूला ये वाला यूज किया, ये वाला तीसरा इक्वेशन यूज किया, तो हमने एक कॉमन फॉर्मूला लिख लिया कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दोनों बार। बोलो, कोई समस्या किसी को? मैं तुम्हें सिर्फ ट्रिक जो कहते हैं ना, ट्रिक नहीं होती, कंसेप्ट का शॉर्ट रूप ट्रिक कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितना है गुरु? यहाँ भी कितना है? तो भाई इससे कोई मतलब निकलेगा? ये तो 0 हो गया, 0 माइनस
अच्छा एक बात बताओ गुरु, यू जो दे रखा, यू थोड़ी, दो अपने आप में कैसा है, कांस्टेंट। अच्छा ए का मान यहां भी कितना था, इतना, और ए का मान यहां भी कितना है, ए का मान दोनों जगह सेम है कि नहीं है? तो दो और ए हमने क्या मान लिए, कांस्टेंट। भाई हर जगह सेम ही तो है, हमने ये दोनों क्या मान लिए, कांस्टेंट। और जब किसी कांस्टेंट वाली चिन्ह कौन सा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बचा हमारे पास क्या, एस। इसको और सोल्व करें तो माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? तो माइनस साइन का मतलब ही होता है रिटार्डेशन। बचा हमारे पास क्या, यू स्क्वायर। बोलो, क्वेश्चन हो गया। पहला वेग दूसरा वेग बराबर एस वन बट्टे, कर लोगे ना आप तो। पहला वेग कितना दे रखा है, बोलो। पहला वेग कितना दे रखा था सर, u1 था 20, था कि नहीं था? तो गाड़ी कितनी दूरी पर रुक रही थी, अगर वेग कितना हो जाता तो गाड़ी कितनी दूरी पर, था कि नहीं था? अच्छा पहला वेग कितना, बोलो, काटे। 1/4 बराबर S2 का मान कितना आ जाएगा? सिंपल करोगे कि नहीं करोगे? हमें पेपर के अंदर तरीका कौन सा यूज करना है, समझ रहे हो? पहले इतना नोट करो एक बार कंसेप्ट।
एक क्वेश्चन और लिखना। यदि एक गाड़ी की चाल यदि एक गाड़ी की चाल 30 मीटर पर सेकंड है, यदि एक गाड़ी की चाल 30 मीटर पर सेकंड है, ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक लगाने के बाद यह 15 मीटर की दूरी पर रुकती है। ब्रेक लगाने के बाद यह 15 मीटर की दूरी पर रुकती है। अगर गाड़ी की चाल 60 मीटर पर सेकंड होती तो यह कितनी दूरी पर रुकती? अगर गाड़ी की चाल 60 मीटर पर सेकंड होती तो यह कितनी दूरी पर रुकती? बोलो जरा, कितना होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। बोलो आंसर कितना आएगा? अच्छा, गाड़ी की चाल कितनी है? मेरे को इसका आंसर आंखों ही आंखों में नजर आ गया, 60 आएगा। तुम्हें नहीं आया होगा? मेरे को 60 इसका आंसर नजर आ गया। जो कैसे? अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूला कौन सा लगना है? v का मान तो 0 रहेगा। माइनस किसको बता रहा है? रिटार्डेशन को। तो कह रहा है आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, यहां पर एक सब लिख लेना, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद, है ना। अच्छा, यू स्क्र बराबर कितना आ गया? देखो 2 और a तो कांस्टेंट है, u1 बट्टे u2 का होल स्क्वायर, s1 बट्टे s2। अच्छा, u1 का मान कितना हो गया? u1 का मान कितना है? 30। फिर कितना हो रहा है? s1 कितना है? s2 का मान बताना है। 30 दूनी 60, 1/4 बराबर कितना हो जाएगा? तो आंसर कितना आ गया? देखो मुझे पता नहीं था 60 आएगा, बट मैंने तुक्का मारा। और मैंने तुक्का पता है क्यों मारा? पूछो। आंखों ही आंखों में दिख गया मेरे को। कैसे? मैंने देखा कि गाड़ी की चाल यहां पर कितनी थी और यहां पर कितनी हो रही थी। तो गाड़ी की चाल यहां पर दुगनी हो रही है कि नहीं हो रही है? यहां पर डिस्टेंस कितना था पहले, और आंसर आ कितना आ रहा था? कितना हो रही थी? मैंने वही तुक्का मार दिया भाई। मैंने क्या कर दिया कि 30 मीटर पर सेकंड तो थी, कितनी हो गई? कितनी हो गई? 60। तो गाड़ी का वेग कितना हो गया? 2 गुना। ये 15 मीटर, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा? ऐसे मैंने कर दिया। हाँ,
बोलो, कोई समस्या? हारी बीमारी, परेशानी, खांसी, जुकाम? समझ पा रहे हो ना? अच्छा, एक क्वेश्चन और करना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं देने का प्रयास कर रहा हूं तो मैं। तब तक ये क्वेश्चन लिखना। एक और क्वेश्चन लिखना थोड़ा कार की औसत, कार की, कार का प्रारंभिक वेग बताना है। बता जरा कितना होगा? अगर एक गाड़ी 20 मीटर 2 सेकंड में कितना कवर कर रही है, और अगले 4 सेकंड में कितना कवर कर रही है, तो कह रहा है कि गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा हुआ। थोड़ा कंसेप्ट समझना फिर करना, तुमसे होगा नहीं ये वाला। कह रहा है एक गाड़ी पहले कितना चल के जा रही है गुरु, 200 मीटर कितना चल के जा रही है, और ये 200 मीटर कितने सेकंड में कवर कर रही है, और अगले 4 सेकंड में कितना कवर कर रही है। तो कह रहा है गाड़ी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, पहले गाड़ी 2 सेकंड चली और कितना दूरी कवर कर ली। अच्छा, अगले 2 सेकंड में कितना कवर करनी चाहिए थी, सॉरी अगले 4 सेकंड में कितना कवर करनी चाहिए थी, 400। लेकिन कवर कर कितना रही है, 220 कर रही है।
तो गाड़ी में रिटार्डेशन हुआ या एक्सीलरेशन हुआ? रिटार्डेशन हुआ। भाई वेग घटा कि नहीं घटा? पहले डिस्टेंस कवर करनी चाहिए थी कितनी, 400, कर कितनी रही है? तो वेग घटाओ कि नहीं घटा होगा? तो कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा, बोलो। पहले हम यहां से यहां तक निकालें, यहां से यहां तक का इनिशियल वेलोसिटी, फिर हम निकालें पूरा का यहां से, बोलो। ऐसा क्यों गुरुजी? क्योंकि दोस्त अगर आप यहां से इनिशियल वेलोसिटी अलग निकालोगे तो यू का मान यहां भी अलग होगा, यहां भी अलग होगा। हमसे इक्वेशन कभी सॉल्व ही नहीं होगा। सॉल्व कैसे नहीं होगा सर? देखते हैं, देखो। कह रहा है एक गाड़ी अगर चल रही है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, वी स्केयर, सॉरी वी बराबर यू प्लस ए टी, है ना? अच्छा सॉरी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर बराबर 2, एस बराबर, नहीं नहीं, अगर क्वेश्चन नोट करना। अच्छा हमसे कुछ क्वेश्चन गलत कर दिए क्या? कह रहा है कि अगर एक गाड़ी, हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे, एक तो बनेगा यहां से यहां तक, और एक पूरा का पूरा ये वाला बनेगा, है ना? तभी हम कर सकते, दोनों के लिए कॉमन रखना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी। अगर इसमें हम दूसरा वाला इक्वेशन लगाएं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, पहला वाला इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर उसमें टाइम नहीं, डिस्टेंस नहीं दे रखा। अच्छा डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? अच्छा है, यू कितना है सर? यू तो बताना है, टाइम कितना है? पहला टाइम मैंने ले रखा है 2 सेकंड वाला, है ना? 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? प्लस 1/2 गुणा ए का मान तो पता नहीं, टाइम कितना दे रखा है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 2 तो हमारे पास 200 बराबर 2 कॉमन ले लें, यू प्लस सी हो जाएगा। यू प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन के आ गया। अगर दूसरा इक्वेशन निकालें तो टाइम टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? टाइम कितना हो जाएगा? 6 सेकेंड। अरे होगा कि नहीं होगा भाई, 2 और 4 कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना कवर करेगा, है ना? अच्छा निकालो एक बार, 420 बराबर सेम, समय कितना हो गया 6 प्लस हाफ, ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 से 2 से काटे कितना आएगा? 6 कॉमन ले लें, 70 बराबर यू प्लस 3 है, होगा कि नहीं होगा? ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। इन दोनों को सॉल्व करो तो यू का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा दोस्त? देखो करो एक बार कितना आएगा, फिर देखता हूँ ऑप्शन में आंसर सही आ रहा है कि नहीं यार। कितना आएगा, किसका मान आ गया ये? यू का मान 15 मीटर, माइनस में आ रहा होगा।
माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो उसका मतलब वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना आ रहा है आंसर? यू का मान कितना है चाचा? यू का मान कितना आ रहा है? 115 मीटर पर, इतना ही आ रहा है ना? पक्का? तो ये तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, जब कल की क्लास में मिलेंगे तो मिल रहे होंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व के कारण त्वरण। आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग जा सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल 8 से 11। मेरा नंबर है 7668 498233।